हम्म ये डीपी शेड्यूल है। हम्म ये डीपी शेड्यूल में तुम्हारा कितना रूम का पॉइंट है वो सब जो है ना इसमें लिखा हुआ है। हम्म और ये तुम्हारी मेन डीपी है, हम्म सही है। हम्म और इसमें जो है ना ये पूरे फ्लोर का, हम्म रिंगमैन का, एसी का, उसके बाद पावर का, उसके बाद जो भी तेरे पॉइंट है जो तुम्हारे इसमें है वो सब इसमें आए हुए हैं। हम्म और ये आए हुए कैसे हैं वो बताता हूँ। हम्म ये तुम्हारा ईएलवी बॉक्स है, हम्म समझ में आई बात। ईएलवी बॉक्स मतलब इलेक्ट्रिक लो वोल्टेज है। इसमें तुम्हारा टीवी, डाटा, टेलीफोन हम्म इसमें ये आता है। ये हम्म सेपरेट रहता है, डीपी तुम्हारा सेपरेट रहता है। हाँ, ओके, डीपी सेपरेट रहेगा तो नीचे से ये एरिया का ये रिंगमैन का है, नीचे से आएगा रिंगमैन का। रिंगमैन मतलब होता है सॉकेट का। सॉकेट का मतलब ये सॉकेट है। ओके, इसके साथ हमने टीवी का दिया है, टेलीफोन का दिया है। टीवी का इधर से निकाल के फिर इस अप साइड में दिया हुआ है। ये सॉकेट का साथ इसलिए दिया हुआ है कि साथ सॉकेट के साथ ये इधर से पॉइंट रखा हुआ है। वो इसीलिए रखा है कि इसमें जो है ये हमारा तुमको टीवी के लिए स्विच सॉकेट चाहिए, समझ में बात। जब टीवी लगेगा तो इसमें सॉकेट लगा सकते हैं, समझ में। कई बार तो हम लोग इधर से सिर्फ पैप छोड़ देते हैं, वो पैप से वायर डाल के नीचे डाल देते हैं, वो सीधा सीधा इसके साथ हो जाता है, समझ में बात। नीचे से फ्लोर से भी आता है सॉकेट का, ऊपर से भी ले सकता है। ऊपर से ऐसे ले सकता है कि दीवार से कट करके भी ऊपर से भी जाता है, मतलब कि अपना अपना आइडिया होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आई बात। ये तुम्हारा ये भी सॉकेट है, आई लेवल में भी सॉकेट रहता है, डाउन साइड में भी सॉकेट रहता है। जितना वो लोगों ने ड्राइंग में दिया होता है उसके हिसाब से हम लोग सॉकेट रखते हैं। ये पहले ही वो लोग डिसाइड करके रखा होता है सॉकेट का, हाइट में चाहिए, लो में चाहिए, जैसे भी चाहिए वो इसके हिसाब से होता है, सही है। और ये वाला एरिया तुम्हारा कुकर एरिया, ये किचन एरिया है, समझ में आएगा। इसमें तुमको ये सॉकेट दिया हुआ है उन्होंने, ये सॉकेट है, ये कुकर के लिए दिया हुआ है, ये भी सॉकेट है, फ्रिज के लिए पॉइंट है, जैसे भी रखो मुश्किल नहीं है। और ये बस इतना। सीलिंग लाइट है, सीलिंग लाइट का जो है वो तुम्हारा ऊपर से आएगा। इसमें कितना सर्किट चाहिए, एक चाहिए, तीन, एक सर्किट से 3 लाइट चलना चाहिए, या एक सर्किट से 6 लाइट चलना चाहिए, या 2 सर्किट से 3 लाइट चलना चाहिए, वो सेपरेट सर्किट लेके जाना पड़ेगा, बस इतना है। न्यूट्रल पूरा इसमें से घुमाएगा। सर्किट मतलब सेपरेट एक वायर डालेगा मेन के लिए, बस उसमें से 2 डालेगा इसमें। अगर फर्ज करो 6 सर्किट है, लाइट का स्विच कितने हैं? हाँ, वो फर्ज करो ये लाइट के स्विच के लिए ना हम लोगों ने होम ऑटोमेशन रखा हुआ है, वो डायरेक्ट डीपी से स्टार्ट होगा, समझ में आई बात। वो टच सिस्टम है। अच्छा। लेकिन इसका जो लाइट का स्विच है वो सेपरेट इधर आता है, ये दीवार में आता है। ये नीचे का जो लाइन वाली मार्किंग है ना, ये इसका फिनिशिंग लेवल है। ये फिनिशिंग लेवल से मैक्सिमम 40 सेंटी पे हम लोग सॉकेट रखता है, वो स्विच रखता है। स्विच में जो भी चाहिए वो स्विच ले लेता है, लेकिन इधर नहीं है, इधर जो है होम ऑटोमेशन सिस्टम। नॉर्मल तरीके का वायरिंग ऐसा ही है। अगर तुमको एक सर्किट में एक ओवर से 3 लाइट चलाना है तो उसके अगर 3 सेपरेट चलाना है तो तुम्हारा तुमको उसके लिए 2 ओवर डालना पड़ेगा, 2 मेन आएगा, 2 ओवर इसमें डालना पड़ेगा, बस खलास इतना है। ये बाथरूम एरिया, बाथरूम एरिया में नॉर्मल ही सिस्टम है। नॉर्मल सिस्टम में जो है वो तुमको एग्जॉस्ट फैन चाहिए, 2-3 लाइट चाहिए, बस वाटर हीटर चाहिए, उसका सेपरेट है। वाटर हीटर का जो पॉइंट वो पावर में जाता है, और लाइट का तुमको पता ही है वो लाइट में जाता है, बस इतना है। एसी के लिए भी सेपरेट ब्रेकर यूज होता है, और पावर के लिए, लाइट के लिए सेपरेट ब्रेकर यूज होता है। एसी के लिए मे भी 20 से लेकर 32 तक ऐसे ब्रेकर यूज करते हैं। लाइट के लिए 10 एम्पीयर का ब्रेकर यूज करते हैं, बस इतना है। डीबी में सेपरेट ऑप्शन रहता है, उसका एमसीसी भी लगा होता है। एक मेन होता है, 2 एमसीसी भी लगा होता है, और एक में एक से पूरा एमसीसी बंद करेगा तो लाइट पूरा ही बंद होएगा, पूरा बिल्डिंग का जितना है जो इसमें डीबी में है जितना है। और दूसरे साइड में जो लगा होता है वो पावर का होता है, वो पावर का बंद करेगा तो पूरा तुम्हारा पावर, मतलब ये तुम्हारा सॉकेट वगैरह एसी का, और उसके बाद ये जो अपना किचन में जो कुकर वगैरह आता है वो पूरा बंद होएगा, वाटर हीटर बंद होएगा, वो पावर में आ जाता है, ये पूरा बंद होएगा, खलास इतना काम है इसमें, कौन सा बड़ी बात।